फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र नक्षत्रों में 6वें नंबर का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का जो एरिया होता है वो 6 डिग्री 30 मिनट से 2 डिग्री मिथुन राशि तक का होता है। आद्रा नक्षत्र के जितने भी चरण होते हैं वो सब मिथुन राशि में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुंडली में ये देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और आद्रा नक्षत्र है तो आद्रा नक्षत्र का जो अर्थ होता है वो होता है नमी, और ज्योतिष जो होते हैं वो इस आद्रा के जो मतलब है वो अलग अलग तरीकों से इसको मानते हैं। आद्रा नक्षत्र का प्रतीक जो होता है वो नमी है। तो नमी एक नमी वो होती है जब बारिश होती है और सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं, और उसके बाद जो वातावरण में जो नमी उत्पन्न होती है, कुछ ज्योतिष इस नमी को इसका प्रतीक मानते हैं। एक नमी वो होती है जब आंखों में आंसू आने के बाद जो नमी देखी जाती है वो नमी होती है। और कुछ ज्योतिष जो मानते हैं वो इस नक्षत्र का प्रतीक हीरे को मानते हैं। वैसे देखा जाए तो हीरे को ही इस नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। आद्रा नक्षत्र जो होता है वो परिवर्तन और नवीकरण को दर्शाता है, और ये जो परिवर्तन होता है वो कुछ अनचाही घटनाओं के बाद ही परिवर्तन देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी का फटना, और ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, उस लावे के ठंडे हो जाने के बाद जो भूमि बनती है, तो इस नक्षत्र का हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जब भी कोई अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उसके बाद जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र का जो अधिदेवता माने जाते हैं वो भगवान शिव के रौद्र रूप को मानते हैं। भगवान शिव का जो रौद्र रूप है वो उग्र है और प्रलयकारी रूप है। भगवान शिव जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो वो एक परिवर्तन ही होता है, यानी कि विनाश का अंत करके जनहित के लिए ही भगवान शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। इस नक्षत्र का अगर हम गुण देखें तो भगवान शिव का जो रौद्र रूप के जो गुण है वो इस नक्षत्र से मेल खाते हैं। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप है तो इस वजह से इनके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और भीषण रूप भी देखा जाता है भगवान रुद्र का। तो इस वजह से जो इनकी इमेज होती है वो सोसाइटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इनका जो एक रोल माना जाता है सोसाइटी में वो एक नेगेटिव मानते हैं। जनता जो है वो इनके बारे में कई बार गलत सोच रखती है। लेकिन भगवान शिव के जो यहाँ पे जो गुण है, एक तो है वीरता और भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण ना होना, अपने आप में ही मगन रहना। ये भगवान रुद्र के कुछ गुण होते हैं जो इस नक्षत्र में भी पाए जाते हैं। अब इस नक्षत्र का जो देवता माना जाता है वो होता है राहु। राहु दर्शाता है माया को, हिप्नोटिज्म को। राहु दर्शाता है राजनीतिक क्षेत्र को। राहु यहाँ पे इस नक्षत्र को लीड करता है, इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं यानी कि अपनी बात को किसी न किसी तरीके से मनवाने वाले होते हैं। राहु यहाँ पे लीड करने की वजह से ऐसे लोगों को पॉलिटिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और ये लोग किसी न किसी तरह पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ते हैं। अगर ये डायरेक्टली पॉलिटिकल फील्ड से ना जुड़ते हैं तो भी ये इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े ही रहते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में इन्हें जो विजय हासिल होती है वो होती है इनके डिप्लोमेटिक दिमाग की वजह से, क्योंकि इनको कूटनीतिक चालें चलना अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत मधुर होती है, जिसकी वजह से लोग इनके काफ़ी नज़दीक आते हैं। और यहाँ पे राहु कभी भी अट्रैक्शन ज़्यादा पैदा नहीं करता है, राहु हमेशा अट्रैक्शन को कम करता है। लोग अगर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो इनके तेज दिमाग की वजह से होते हैं, क्योंकि इनका माइंड इतना शार्प होता है। ये अगर एक बार किसी इंसान को देख ले तो ये एक बार देखते ही इनको सब पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये आपके बारे में क्या सोच रखता है। क्योंकि राहु जो होता है वो पूर्वानुमान करने की क्षमता यहाँ पे ऐसे जातकों को प्रदान करता है। राहु जो होता है वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक ले जा देता है, यानी कि ऐसे लोग कई बार अपने मकसद को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं। इन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि ये कब किसी गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, यानी कि इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखी जाती है कि ऐसे लोगों को
चाहे कितनी भी हार मिले अपनी लाइफ में, ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ये कभी होपलेस नहीं होते हैं। रिस्क लेना जो होता है वो इनकी आदत होती है। ये अगर इन्हें ये भी पता होगा कि इसमें इस चीज़ में लॉस होगा तो भी ये रिस्क लेते हैं। इस नक्षत्र में क्योंकि मिथुन राशि आती है तो मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध को माना जाता है। राहु और बुध की वजह से इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। राहु जो होता है वो पॉलिटिकल फील्ड में ले जाता है, और बुध जो यहाँ पे जो देखा गया है, यानी कि बुध यहाँ पे इनको मीठी वाणी भी देता है। बुध यहाँ पे किसी भी चीज़ को समझने की अच्छी शक्ति इन्हें देता है, तर्क शक्ति देता है। वाद विवाद करने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने रखते हैं। लॉजिकल वे होता है इनका किसी भी बात को करने का, एक सही तरीका जो माना जाता है, और इसीलिए ये पॉलिटिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। राहु इस नक्षत्र का स्वामी है, इसीलिए ऐसे लोग कभी कभी गलत दिशा में भी निकल पड़ते हैं, या किसी भी तरीके से व्यसन की आदत इनको लग सकती है। इसीलिए इस नक्षत्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी गलत कार्य में ना पड़े। अगर लाइफ में इनका कोई मकसद होता है तो ये इस मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से, और कई बार ये सोचे समझे अनजाने में ऐसा काम भी कर देते हैं जो कि हमारी सोसाइटी की नज़रों में गलत होता है। इसलिए इनकी जो इमेज होती है सोसाइटी में वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। इसीलिए इस नक्षत्र को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी ये गलत रास्ते पे ना निकल पड़े, कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करे, और इनको रिस्क लेने से सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। इस नक्षत्र को क्योंकि राहु लीड करता है, इसीलिए अगर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोफेशन इनके लिए पॉलिटिकल फील्ड अच्छा होता है। राहु टेक्निकल फील्ड में भी लेके जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में भी लेके जाता है। यहाँ पे राहु डिप्लोमेटिक होता है, इसीलिए अपने दिमाग का कहीं भी जहाँ पे आपके बौद्धिक तरीके से जो भी काम किया जाता है उस फील्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और बुद्ध की वजह से यहाँ पे आप एक अच्छे लिटरेचर बन सकते हो, आप लैंग्वेज कर सकते हो, लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे इस नक्षत्र का जो भाग्योदय देखा गया है वो 32 से 42 साल के बीच में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी इनके जीवन में उन्नति देखी गई है। और इस नक्षत्र के जो नकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि चंचल स्वभाव के होते हैं, और राहु यहाँ पे लीड करता है, इसीलिए इनका जो नेचर होता है वो कई बार घमंडी भी हो जाते हैं, तो इस बात को इनका ध्यान रखना चाहिए। अब इस नक्षत्र के प्रथम चरण की बात की जाए तो इस नक्षत्र के प्रथम चरण का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति और राहु की युति होने के कारण जो होता है वो गुरु चंडाल योग का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी धन खर्च होता रहता है। जब भी इनकी लाइफ में बुध की महादशा आती है तो ये इनके लिए काफ़ी उत्तम फलदायक होती है, और बृहस्पति की महादशा में इनका जो है वो भाग्योदय देखा गया है। दूसरे चरण का जो स्वामी होता है वो शनि माना जाता है, तो शनि और राहु की वजह से जो होते हैं इनके पास जो होते हैं धन की कमी देखी गई है, दरिद्रता यहाँ पे देखी गई है, लेकिन इनके लिए और बुध की महादशा भी इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, बृहस्पति की महादशा भी इनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तीसरे चरण का स्वामी भी शनि होता है, शनि और राहु दोनों की वजह से यहाँ पे इनके लिए बुध की महादशा भी अच्छी होती है, राहु भी इनके लिए फेवरेबल प्लैनेट माना गया है, और शनि की महादशा में इनका भाग्योदय होता है। चौथे चरण का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है, बृहस्पति या राहु फिर से गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको कई बार चोरी करने की आदत भी देखी गई है, यानी कि गलत संगति में ये जल्दी पड़ जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया आद्रा नक्षत्र के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।